हाय एवरीवन। तो DUSOL के पीजी कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आज हम देखेंगे कैसे आप लोगों को इसका फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों, ये जो फॉर्म है पीजी यानी कि MA MCOM लाइब्रेरी कोर्सेज और MBA के स्टार्ट हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर आओगे और जो पीजी वाला लिंक है उसमें क्लिक करोगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, OTP वगैरह आएगा, देन लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में देखिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना फुल नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है जो आपके पास एक्टिव हो, मोबाइल नंबर लिखना है 2 बार अगेन, और इस पोर्टल के लिए एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड बनाना है, कम से कम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और एक कैप्चा कोड 16+824 यहाँ पर लिखकर इसको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आप डालिए, कैप्चा डालिए और इसको वेरीफाई कीजिए। जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये आपको लॉगिन पेज पर ले आएगा, आपको लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करना है। आप अपने ईमेल या मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने जनरेट करा है, क्रिएट करा है और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करोगे। अब देखिए, पहली बार जब आप लॉगिन करोगे तो पहली बार में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर बेसिकली अलग अलग प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लोग डिटेल में बताएंगे। हमने MA और MCOM के एलिजिबिलिटी और बाकी प्रोस्पेक्टस के ऊपर डिटेल वीडियो बना दी है। MBA और लाइब्रेरी कोर्सेज के ऊपर भी जल्द ही हम वीडियो लेकर आएंगे। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी इस अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करके हम इसको सबमिट करेंगे। बाद हमारा जो एक्चुअल फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगी जाएंगी। नाम हमारा ऊपर लिखा ही रहेगा, आपको DOB सिलेक्ट करनी है, अपनी जेंडर लिखना है और आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो सिंगल आप सिलेक्ट कर लोगे मैरिटल स्टेटस में, और चिल्ड्रन वाला स्टेप अपना भी हट जाएगा। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपकी, क्या आपकी कैटेगरी है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, क्या आप ऑर्फन हो, अगर हो तो यस करोगे। यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट भी आपको फॉर्म भरते समय प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑर्फन कैंडिडेट के लिए फीस वगैरह में रिलैक्सेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो, अगर हो तो यस कर देंगे। ठीक है, क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, अगर हो तो यस कर देंगे, अगर नहीं हो तो इसको नो ही रहने देंगे। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है आपका, क्या आप डिसेबल कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस कर दोगे और अपनी डिसेबिलिटी जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो लिखोगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देंगे। फिर नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, क्या आप एम्प्लॉय हो SOL में, अगर हो तो यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। क्या आपके फादर या मदर में से कोई काम करता है SOL में तो यस कर दोगे, अदरवाइज नो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काम करता है तो यस कर दोगे, अदरवाइज नो। स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो यस कर दोगे, उसकी सारी डिटेल्स दोगे, अदरवाइज नो। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है यहाँ पे, जिस एड्रेस पे बुक आप रिसीव कर पाओ, और फिर नीचे परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर दोनों सेम है तो इस बॉक्स में टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज दोनों में एड्रेस अलग अलग देना चाहते हो तो अलग अलग दे दीजिएगा। उसके बाद बैंक डिटेल देनी है, अगर एडमिशन कैंसिल होता है, फीस रिफंड आती है तो वो यहाँ आती है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो फादर का या मदर का या अपना खुद का डिटेल दे सकते हो। जिसकी भी बैंक डिटेल दे रहे हो वो सिलेक्ट कीजिए और उनका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक होल्डर्स नेम, IFSC कोड, ये सब चीज़ें दे दीजिए। इसके बाद इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का क्वेश्चन आएगा। आपकी एनुअल इनकम कितनी है फैमिली की वो आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप लेस देन 1 लाख करते हो तो उसके बाद क्या है जी, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, अनएम्प्लॉयड हो तो वो सिलेक्ट करोगे। आर्म फोर्स में आते हो आप तो यस करोगे, अदरवाइज नो। वार्ड ऑफ आर्म कोटा है तो यस, अदरवाइज नो। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, अगर हाँ तो यस कर दोगे। इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है आपका, फिर ये सेलेक्ट करो कि आप किस कैटेगरी ऑफ एनुअल इनकम में आते हो, वो सेलेक्ट करो। BPL आपका यस ही रहेगा कि आप इनकम ही अपनी लो सेलेक्ट करके आए हो। अब BPL का डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय देना पड़ेगा, इसमें सेलेक्ट कीजिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट का नंबर और इशू डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपको कंप्यूटर नॉलेज है, अगर है तो यस, इंटरनेट यूज करते हो और आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो यस कर दो। ये वाला स्टेप को करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स दिखा देगा एक बार प्रीव्यू के तौर पर कि आपने क्या क्या भरा है। आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे और इसको नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे प्रोग्राम ग्रुप ये लोग पूछ रहे हैं। प्रोग्राम ग्रुप में देखिए लाइब्रेरी के लिए करोगे, MBA के लिए करोगे,
या MA या M.Com, ये PG वाला MA M.Com का है, ये MBA का है, ये लाइब्रेरी का है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं PG प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास ऑप्शन खुल गए, आप मोर देन 1 प्रोग्राम के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हो। ठीक, आप MBA के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे MBA आ जाएगा। आप लाइब्रेरी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे लाइब्रेरी स्पेसिफिक कोर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं PG सेलेक्ट कर लेता हूँ और M.Com यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे बात। इसको नेक्स्ट करेंगे हमने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, M.Com हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद एकेडमिक्स में आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस ऑप्शन का मतलब ये है, देखो आपने ग्रेजुएशन DU से करी है या कर चुके हो, सिंपल सा मतलब है, तो इसको यस करोगे। ये मत सोचना कि सर पहले करी थी तो भी यस करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अपना इनरोलमेंट नंबर लिखो, DU से मेरा मतलब है DU रेगुलर, SOL या NCF कहीं से भी। अपना इनरोलमेंट नंबर लिखिए ग्रेजुएशन का, और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किस डिपार्टमेंट या कॉलेज में पढ़ रहे थे। अगर SOL है तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिख दीजिएगा। प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन इन, प्रोग्राम का नाम, किस प्रोग्राम में रजिस्टर थे आप, और ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसमें नया एडमिशन उस कोर्स में कब लिया था, कंप्लीट नहीं, नया एडमिशन। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ऑप्शन है, इंग्लिश आपको आती है, हाँ जी आती है, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। हिंदी के बारे में सेम पूछा जाएगा, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। कोई और लैंग्वेज आती है तो वो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखोगे और उसके आगे सिलेक्ट करोगे रीड, राइट या स्पीक। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये लोग मांगेंगे। सबसे पहले 10th क्लास की डिटेल मांग रहे हैं। 10th क्लास किस ईयर में पास आउट करा वो लिखोगे, 10th क्लास के स्कूल का नाम लिखोगे, बोर्ड का नाम लिखोगे, डिवीजन क्या थी, परसेंटेज के हिसाब से जो भी डिवीजन थी वो लिखोगे। क्लास 10th की परसेंटेज लिखो, अगर आपके मार्क्स CGPA में थे तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट नेम 10th क्लास 1, सब्जेक्ट नेम 2, अलग अलग सब्जेक्ट जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं उसके नाम पूछे जा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट के ऑप्शन दिख रहे हैं मुझको। अगर आपने 10th क्लास में 5 ही सब्जेक्ट पढ़े हैं तो 6 के आगे नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। उसके बाद क्लास 12 की डिटेल मांगी जा रही है। अगेन पासिंग ईयर, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, डिवीजन, परसेंटेज लिख देंगे और फिर सब्जेक्ट इसी तरीके से लिख देंगे। 5 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं 12th क्लास में, तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, इस तरह से लिखिएगा। फिर आती है बात क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। पहले तो पूछेगा क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या है, अपियरिंग में हो या पास में हो। सपोज हमने अपियरिंग डाल दिया, अब ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पास अपियरिंग, ऑब्वियसली 2025 ही यहाँ पर आएगा जब हम अपियरिंग डाल रहे हैं। तो ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, DU से करा तो DU का नाम लिख दोगे, या किसी और यूनिवर्सिटी का तो उसका नाम लिख दोगे। ग्रेजुएशन ऑनर्स इन सब्जेक्ट, अगर है ऑनर्स तो यहाँ पे लिख दोगे, नहीं है तो NA लिख दोगे, ऑनर्स नहीं है तो। फिर है डिवीजन, ठीक है, अपने कॉलेज का नाम लिख दो ग्रेजुएशन वाले और प्रोग्राम का नाम लिख दोगे। फिर ग्रेजुएशन परसेंटेज, फॉर कैंडिडेट वॉज क्वालिफाइंग स्टेटस इज अपियरिंग, एवरेज परसेंटेज टिल लास्ट एग्जामिनेशन शुड बी प्रोवाइडेड। इस पॉइंट का मतलब ये है, देखो अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो सेमेस्टर 5 तक की जो भी आपकी परसेंटेज होगी उसका एवरेज परसेंटेज आप यहाँ पर लिख दोगे। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। जैसे DU के अंदर परसेंटेज कैलकुलेशन का रूल फिलहाल ये है, SGPA को 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप क्या करो, हर एक सेमेस्टर की परसेंटेज लिखो अपने पास, सेमेस्टर 5 तक की हर एक SGPA को निकाल के जो परसेंटेज आएगी उसका एवरेज निकाल लो, 5 से डिवाइड करके वो यहाँ पर लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, और बाकी अगर रिजल्ट आ ही गया है, आपका लास्ट ईयर कंप्लीट करा था, तो जो भी आपका ग्रैंड CGPA है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, जो परसेंटेज आएगी अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या है जी, सब्जेक्ट नेम लिखने हैं ग्रेजुएशन के। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट के नाम पूछे हैं, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और साथ साथ इंग्लिश और हिंदी भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, बस मेन सब्जेक्ट के नाम जरूर लिखिएगा, उसके साथ साथ अगर फिर भी स्पेस बचता है तो और सब्जेक्ट के नाम भी लिख दीजिएगा। फिर नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है जी, क्या आपने नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट दिया है, यस करेंगे। एडमिशन टेस्ट टाइप क्या है जी, ये नेशनल लेवल एडमिशन CUT। ये वाला जो ऑप्शन है ना CUT वाला, ये MBA में नहीं आएगा, इस बात का याद रखिएगा, ये सिर्फ MA और M.Com में आएगा। और सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में आपने दिया है उसका नाम लिख देंगे, और ब्रैकेट में जो CUT का कोड वगैरह होता है ना वो लिख देंगे। स्कोर ऑब्टेन, कितने स्कोर उसमें आया आउट ऑफ 300 में से, वो लिख देंगे यहाँ पे।
ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट दिया है तो उसको यस कर देंगे, अदरवाइज इसमें हमें नो लिख देंगे, मार्क्स में भी 0 0 लिख देंगे। फिर मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करी हुई है, अगर हाँ तो यस उसकी डिटेल, अदरवाइज नो। फिर आता है एक्सपीरियंस कैटेगरी, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, कैटेगरी 1 2 3 4, ये MBA के लिए आता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन MBA के लिए होगा, कैटेगरी 1 2 से अगर आप परेशान होते हो तो। बाकी आप जो भी है अपने हिसाब से कर लीजिएगा इसको, टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप MBA के अलावा किसी और दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और अपना एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो सिंपली कैटेगरी 1 में इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी MBA के लिए जो कैटेगरीज हैं वो आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, उसको पढ़ने के बाद ही इसको कीजिएगा। टोटल एक्सपीरियंस सालों में कितना है वो लिखिएगा, और नेचर ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है वो लिखिएगा। देन इस वाले स्टेप को हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगेन ये जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने भरी हैं ये सब डिटेल्स दिखा देगा आपको, आप प्लीज़ इसको वेरीफाई कर लीजिएगा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। इसका ऑप्शन है आप एडिट भी कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट करेंगे। फाइन। अब अगले स्टेप में आपसे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। यहाँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगा जाएगा, सिग्नेचर मांगा जाएगा, 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट मांगी जाएगी। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक होता है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट आपने अप्लाई करा है तो यहाँ पे सिर्फ सेमेस्टर 5 का रिजल्ट लगा देंगे, और आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो सेमेस्टर 6 का यानी कि ओवरऑल ग्रेजुएशन का रिजल्ट प्लस आपके जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसका फाइल लगाएंगे। अगर डिग्री है तो प्रोविजनल की जगह डिग्री और मार्कशीट का सिंगल PDF फाइल लगाएंगे। अगर आपका कंप्लीट है उसके बावजूद भी प्रोविजनल या डिग्री आपके पास नहीं है तो सिर्फ मार्कशीट जो है वो लगा दीजिएगा। PG करी हुई है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। अगर इसके बिना फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता ना कि ये लोग बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, तो भाई एक पेपर लेना और उस पर लिखना कि भाई मेरी PG नहीं हुई हुई है, सिर्फ ग्रेजुएशन है, उस पर साइन करके वो यहाँ पर लगा देना। एड्रेस प्रूफ लगेगा, ID प्रूफ लगेगा। BPL आप पीछे यस करके आए हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको समहाउ। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका जो भी है यस करके आए हो तो उसका सर्टिफिकेट मांगेगा। NOC यहाँ पे मांगेगा, वो आप लगा दीजिएगा। अदर्स में देखिए यहाँ पे जो बच्चा MA या MCOM में अप्लाई कर रहा है और CUT उसने दिया है, CUT का स्कोर कार्ड लगा दीजिएगा अदर में। बाकी लोग अदर वाला जो सेक्शन है वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं और फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट करने के बाद फिर फाइनल प्रीव्यू आपको ये लोग बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपने भरी हैं। आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन दिखाएगा आई एग्री पे, और यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा कितना अमाउंट आपको पे करना है। प्रोसीड पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दोगे। हो सकता है अभी पेमेंट लिंक एक्टिव ना हो सकता है, तो वेट कर लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट कर लीजिएगा। फीस बढ़ा दी है इन लोगों ने, 500 रुपये फीस हो गई है इस बार, क्योंकि एक्सपेक्टेड था शायद 250 रुपये होगी, बट कोई नहीं, अब जो भी जितनी भी फीस है आपको पे करनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।